जैन साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन को हम किस तरीके से समझेंगे, क्या उसके कारण हैं और क्या उसका इलाज है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन को समझने के लिए हमें जो कारण देखने हैं वो 9 हैं। 9 कारण में से 5 कारण अगर उसको 2 वीक से ज़्यादा हैं तो हम मानेंगे कि उसको डिप्रेशन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये कारण हैं जो मैंने आपके सामने ये दिए हुए हैं, ये और बीमारियों में भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनमें से जो मेजर हैं, यानी एक हो गया हमारा सैडनेस ऑफ मूड, दूसरा हो गया हमारा एनेडोनिया। सैडनेस और मूड यानी जो वो दुखी रहेगा जो पेशेंट है उसको, यानी मैं आपको वर्बली बता दूं इसके बारे में। डिप्रेशन में अगर किसी को डिप्रेशन के संकेत आ रहे हैं या उसको डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को नहीं हो सकती, ये किसी को भी हो सकती है। जैसे हमें हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसी तरीके से ये हमारी डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकती है। तो डिप्रेशन के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो पेशेंट है या जो भी डिप्रेशन का शिकार हैं उसको ये सैडनेस ऑफ मूड की दिक्कतें रहेंगी। यानी वो अपने बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा और ऐसा लगेगा कि वो किसी चीज़ में, यानी उसका मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन है, उसको इरिटेट हो रहा है और उसको एंजाइटी होने लगी है। यानी पहले वो बहुत खुश रहता था लेकिन अब वो दुखी रहना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो अगर ये लक्षण उसके 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं तो हम डिप्रेशन का उसको शिकार मानेंगे। तो इसके लिए आगे ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे सारे सिम्टम्स को समझेंगे। डिप्रेशन बहुत रेयर आज के टाइम में देखने को मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कों में देखने को इसलिए ज़्यादा मिलता है कि उनको उनकी गर्लफ्रेंड कोई वजह से उनको, यानी अगर गर्लफ्रेंड ने उसको ब्रेकअप कर लिया है तो उसके बाद में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनको जेनेटिक की वजह से भी हो जाता है और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रेस की वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या अपनी किसी वो आज तक तो अच्छी से जॉब कर रहे थे लेकिन बॉस ने उसको कुछ बोल दिया या उनको डांट दिया तो वो स्ट्रेस में चले गए, उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये सैडनेस और ये एनेडोनिया, ये 2 मेजर सिम्टम हैं डिप्रेशन के। एनेडोनिया का मतलब है, एने माने नहीं, प्लस डोनिया का मतलब है मज़ा। पहला सिम्टम्स आपको क्लियर हो गया कि उसको वो दुखी रहना स्टार्ट कर देगा। वो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे अब अकेले रहना है, वो सबसे अलग बैठ जाएगा और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, बहुत दुखी रहेगा, उसको रोना आएगा। कभी उसको बहुत ज़्यादा रोना आएगा लेकिन वो रो नहीं पाता, और कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अकेला अपने को, यानी कि अपने आप को वो अकेला रखना चाहते हैं हर वक्त। पहले सबके साथ में रहते थे लेकिन डिप्रेशन के बाद में वो सबसे अलग रहने लगे। मोबाइल भी नहीं चला पाते, पहले मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लेकिन आज वो मोबाइल भी नहीं चला पाते। और दूसरा है हमारा एनेडोनिया। एने मीन्स मैंने आपको बता दिया नहीं, मज़ा, यानी किसी भी चीज़ में उसको मज़ा नहीं आ रहा। पहले उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट था, अपने बच्चों में इंटरेस्ट था, अपने माँ बाप से बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था या अच्छा लगता था। ये सारी उसके डिप्रेशन होने से पहले ये उसको सारे प्रेजेंट थे। लेकिन जब वो डिप्रेशन का शिकार हुआ तो उसको ये सब चीज़ बहुत अजीब लगने लगी, वो इन सभी चीज़ों से दूर जाने लगा। यानी उसको इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। वो सबसे, यानी माँ बाप से दूर जाने लगा, अपने बच्चों से दूर जाने लगा, अपनी वाइफ से बात नहीं करता, अपनी फैमिली से बात नहीं करता। और यानी पहले मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, उसको अच्छा लगता था मोबाइल भी चलाना, टीवी देखना या क्रिकेट खेलना। या पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक लेडी है, उसको पहले मज़ा आता था बहुत ज़्यादा कि वो खाना बनाए और अपने सभी फैमिली को खिलाए, लेकिन अब वो इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, वो सबसे अलग रहना चाहती है। दूसरा एग्जांपल है आपका, यानी मैं हूँ, अगर मुझे इंटरेस्ट आए, पहले मैं क्रिकेट अच्छे से खेलता था या मैं अपने जिम जाता था या अब मैं रनिंग के मुझे शौक़ था, वो सारे काम मेरे अब बिल्कुल छूट गए, यानी उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये 2 सिम्टम्स भी किसी के अंदर हमें प्रेजेंट दिख रहे हैं तो यानी ये 2 हफ्ते से ज़्यादा, 2 वीक्स
अगर ये इससे ज़्यादा किसी में देखने को मिल जाते हैं तो हमें वो हम उसको डिप्रेशन का शिकार ही मानेंगे। और तीसरा है हमारा गिल्ट। गिल्ट का मतलब है अपने आप को दोषी मानना। इसमें पेशेंट ये समझेगा कि जो भी काम यानी जो भी घर में गलत हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, वो अपने आप को ही दोषी कहलाएगा। यानी कोई भी काम घर में बिगड़ गया तो इसको लगेगा कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए, या सब ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात इसके अंदर आने लगेंगे। तीसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी ध्यान। जो पेशेंट है वो पहले बहुत अच्छे से अपने काम को करता था, अपना ध्यान लगा के, अपना मन लगा के उसको अच्छे से निपटाता था, लेकिन वो अब ऑफिस जाता है तो उसमें भी अपना मन नहीं लगा पाता अपने काम में, और कोई भी अगर काम करता है तो उसमें वो इरिटेट होता है तो और अपने आप को अकेला ही रखना चाहता है। यानी किसी भी जगह वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, यानी ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा उसका। तो ये भी एक सिम्टम्स है डिप्रेशन का। और 5th नंबर पे हमारा वीकनेस। ये फिज़िकल सिम्टम्स है, हमें देखने को मिलेगा। तो और इसके बाद एक टायर्डनेस, यानी वो एक कमज़ोर होगा, कमज़ोरी महसूस करेगा। दूसरा वो बिल्कुल चिड़चिड़ा सा रहेगा, और वीकनेस उसको टायर्डनेस उसको प्रेजेंट होगा। तो ये सिम्टम्स भी उसको देखने को मिल जाते हैं। और 7 नंबर पे हमारा है फूड एपिटाइट। ये जो सिम्टम्स हैं ये दोनों तरीके से हो सकता है। यानी जो हमें फूड है उसको यानी हमें भूख ज़्यादा भी लगेगी और कम भी लग सकती है। किसी को तो ये भी ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगेगा, किसी को ऐसा होगा कि वो बिल्कुल खाना नहीं खाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं है, उसको लगता है कि मैं अगर खाना खाऊंगा तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में हमें देखना होगा, अगर उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो उसको भूख नहीं लग रही तो हमें उससे ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि उसको खाना खिलाना है। नहीं, उसको पहले हम अगर चाहेंगे तो हम यहाँ पहले और दूसरी कंडीशंस पे उसको हम डिप्रेशन से निकाल सकते हैं साइकोलॉजिकल, और या उससे हम बात करके, या मैं आगे इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। तो ये जो 7 नंबर पे हमारा, यानी उसको या तो ज़्यादा भूख लगेगी या उसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। 8वें नंबर पे जो है ये भी मेजर है, तो यानी स्लीप, नींद ना आना। नींद ना आना यानी उसको बहुत ज़्यादा नींद पहले अच्छे से आती थी वो, लेकिन आज के समय में यानी डिप्रेशन होने के बाद में उसको नींद बिल्कुल नहीं आती है। और कभी कभी थोड़ा बहुत अगर वो सो भी जाता है तो उसको सपने आ जाते हैं अजीब से, यानी उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा उजड़ रहा है या सब बेकार हो गया या मुझे दुनिया में नहीं रहना है। और उसको फिर आगे इसमें जो नेक्स्ट है वो सुसाइड वाला है, तो वो इसको ख्यालात इसको आने लगते हैं। और कभी कभी स्लीपिंग में ऐसे, इसमें जो स्लीप हमारा ये एक सिम्टम्स है, इसमें हमें कभी ऐसा लगता है कि अगर वो सो गया रात को तो कभी 4 बजे उठ जाएगा, फिर वो करवटें बदलता रहेगा, उससे फैमिली भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो फैमिली वाले को भी लगता है कि इसको कुछ दिक्कतें हैं, तो वो जाके उसको साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। नेक्स्ट है इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन भी कराना पड़ता है, यानी कि सुसाइडल। उसके जो थॉट होंगे उसको ये होंगे कि अब मुझे जीने में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे मर जाना ही चाहिए। तो ये जो सिम्टम्स है यहाँ तक अगर पेशेंट आ गए 3rd स्टेज तक, यानी फर्स्ट पे तो अगर हमने रोक लिया तो उसको हम रोक सकते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। दूसरी में भी हम उसको मेडिसिन से रोक सकते हैं, और 3rd में अगर हम जाएँ तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया जा सकता है। तो सुसाइडल में तो वो आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है, और कुछ ऐसे भी होता है कि वो अटैम्प्ट कर भी जाता है लेकिन किसी कारणवश फैमिली वाले उसको बचा लेते हैं, तब जाके उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाएगा। और इसका मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसमें किस तरीके से हम इसको
मेडिसिन पे रखेंगे या हम इसको साइकोलॉजिकल इसको ठीक कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। ये हम साइकोलॉजिकल इसको हम अगर हम साइकोलॉजिकल इसको ठीक करेंगे तो हमें एक डॉक्टर से यानी साइकोलॉजिस्ट से हमें मिलना होगा, साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। ये यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे। अगर इनको लगेगा कि यहाँ से ये ठीक हो सकता है, इस कंडीशंस में है पेशेंट के, इसको हम रिकवर कर सकते हैं, तो यहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा हाइपर है या उसको कंडीशन स्टेज 3 पर वो पहुँच गया है, तो फिर उसको मेडिसिन दी जाएंगी। तो मेडिसिन में इसमें लॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन चलती हैं और इसका जो है सेरोटोनिन जो हमारा एक केमिकल रिसेप्टर्स है, ये इसके लिए उत्तरदायी है। दूसरा हमारा है डोपामिन। ये केमिकल हमें खुशी देता है। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो जाते हैं तब ये हमें डिप्रेशन का शिकार कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन ये जेनेटिक भी होती है, यानी किसी की फैमिली में अगर डिप्रेशन की समस्या पहले से है तो वो चली आती है, एक न एक में किसी में ना किसी में वो प्रेजेंट होगी। और इसके लिए सब सोचते हैं कि डिप्रेशन को समझने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो सीटी या एमआरआई इसमें कराने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर्स इसको ऑब्ज़र्व करके ही इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें डॉक्टर्स को कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है तो फिर उसके बाद वो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास में उसके रेफ़र कर देते हैं, तब वो उसके नेक्स्ट लेवल के उसके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये सुसाइडल वाली स्टेज आ जाती है तो इसमें ईसीटी के यानी इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। जो आपने देखा होगा दिलवाले फिल्म में कि जो अजय देवगन है उसको ईसीटी के झटके दिए जाते थे उस फिल्म में, तो ये ईसीटी है, इलेक्ट्रो कन्वल्जन यानी कन्वल्सिव थेरेपी। इस थेरेपी से भी बहुत लोग बाहर आ जाते हैं इसे लगने के बाद में, यानी वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है डिप्रेशन ठीक नहीं होता, डिप्रेशन को ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि डिप्रेशन हमें किस स्टेज का है, किस स्टेज पे हम उसको समझे हैं और किस स्टेज तक वो जा रहा है। तो उसी तरीके से डॉक्टर्स उसको या साइकोलॉजिस्ट उसको रिकवरी करते हैं। अगर स्टेज 3 तक भी पहुंच जाता है तो डॉक्टर्स उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। नहीं तो पेशेंट इसमें सुसाइडल कंडीशन में पहुंच जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिप्रेशन में जो ट्रीटमेंट है, एक तो ट्रीटमेंट थेरेपी के द्वारा किया जाता है, दूसरा मेडिसिन। तो मेडिसिन तो वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये सब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट चलाते हैं, और थेरेपी हमारा साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम थेरेपी से हम रिकवरी कर जाते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। मेडिसिन से ये है कि अगर मेडिसिन से वो ठीक होगा तो एक तो लॉन्ग समय तक इसको मेडिसिन खानी होगी, और अगर बीच में छूट जाती हैं तो फिर ये और ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है पेशेंट। तो हम ये कोशिश करें कि अगर किसी को डिप्रेशन है हमारी फैमिली में या हमारे दोस्तों में या कहीं भी, तो उसको हम सबसे पहले तो अकेला ना छोड़ें, उससे बातें करें, उसको रिकवर करने की कोशिश करें, यानी कि उसकी जो डिप्रेशन की कंडीशन में हो जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अगर हम 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर उसको थेरेपी के द्वारा रिकवर करते हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। बाकी मेडिसिन से तो वो आगे लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन खाएगा। दूसरा हमारा है कि तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट में हम तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों थेरेपी और मेडिकेशन, और एक होम्योपैथिक भी है, होम्योपैथी
होम्योपैथी के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। तो इसमें एक मेडिसिन का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के ही बाद ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है कालीफॉस। ये मेडिसिन ऐसी है कि अगर कंडीशन अभी स्टार्ट हुई है डिप्रेशन में, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तनाव में हूँ, चिंता में हूँ, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके बाद में ऐसा हो रहा है, तो आप कालीफॉस मेडिसिन लेंगे डॉक्टर की एडवाइस के बाद में, तो इसको आप बहुत इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास में ऐसे कोई आपके साथी हैं, आपकी फैमिली में हैं या आपके दोस्त हैं, तो उनको अच्छे से काउंसलिंग दें और उनको समझाएं। यानी जो हम उसको काउंसलिंग देकर उसको अगर हम रिकवर कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट कंडीशन हमारे लिए ये होगी कि हमारा साथी डिप्रेशन में जाने से बच जाएगा। तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।